हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 हैबिट दैट बूस्ट योर ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस डे बाय डे। तो हम में से कौन नहीं चाहता कि हम नेचुरली ब्यूटीफुल रहें और इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी लूज ना हो, बल्कि हम कॉन्फिडेंट रहें। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सब हैबिट्स को डिस्कस करूंगी और बहुत सिंपल सी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इजी है। दैट्स व्हाई आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो का कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। सो देखते हैं वो कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैबिट नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे, फ्रेश गुजरे, तो आपने एक तो अपनी नींद पूरी करनी है और इसके साथ साथ सुबह आपने सुबह को जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे क्या होता है कि एक तो अंदर आपके सुस्ती पैदा नहीं होती है और इससे क्या होता है कि आप जब सुबह जल्दी उठते हैं और आप सनराइज देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप सनराइज देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और आप जब सनराइज देखते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। हैबिट नंबर 2, गो टू वॉक और डू सम एक्सरसाइज। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे। अगर आप जिम जा सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप जिम नहीं जा सकते तो फिर जरूरी ये है कि आप घर के अंदर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करें, या अगर आपके घर के अंदर लॉन है तो भी ठीक है, और अगर लॉन नहीं है तो आप करीबी किसी पार्क में चल जाएं, वहां पे थोड़ी बहुत जो है आप वॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है एक तो फ्रेश रहेंगे और दूसरा जब आप नेचर को इर्द गिर्द देखेंगे ना तो आपकी आंखों को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा और थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाएगी। ऐसे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और एक सुबह का आगाज अच्छे तरीके से भी होगा। हैबिट नंबर 3, बेसिक स्किन केयर। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, आपकी ब्यूटी इंक्रीज हो, तो एक अच्छी स्किन केयर करना जरूरी है, जिसमें आपने एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है अपने स्किन के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक स्किन व्हाइटनिंग सीरम, जो कि ब्राइट मॉन्स्टर सीरम है, यशा ऑर्गेनिक्स का, बहुत अच्छा है। आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव कर देता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव कर देता है और इसके साथ साथ स्किन को ब्राइट करता है और इसके साथ साथ स्किन टाइट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बेस्ट सीरम है। स्किन केयर में एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे समर है विंटर है, इन दोनों मौसम में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी हाइड्रोफिल का ये मॉइस्चराइजर, जो कि बेस्ट है और सभी स्किन टाइप वालों के लिए। हैबिट नंबर 4, टेक शावर ऑन डेली बेसिस। तो आपने चाहे हेयर वॉश करे या ना करे, लेकिन डेली बेसिस पे आपने शावर लाजमी लेना है। इससे आप फ्रेश भी रहेंगे, आपसे स्मेल भी नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो सोप की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी अच्छी सी शावर जेल ले लें और इसको आप लोफा पे अप्लाई करके फिर आप अपनी बॉडी को इससे अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करें, तो बॉडी बेस से सारी डस्ट अच्छी तरह से निकल जाती है। और बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये स्ट्रॉबेरी स्क्रब, जो कि बहुत अच्छे से आपकी बॉडी की डेड स्किन को रिमूव कर देता है, आपकी बॉडी के ऊपर से सारी की सारी टैनिंग भी रिमूव कर देता है और बहुत नीट एंड क्लीन आपकी बॉडी को कर देता है। स्क्रब आपने वीक में जस्ट 1 to 2 टाइम यूज करना है, डेली बेसिस पे आपने यूज नहीं करना। और आफ्टर शावर आपने कोई भी अच्छी सी बॉडी बटर, बॉडी लोशन यूज कर ले, कोई मॉइस्चराइजर यूज कर ले, क्योंकि आफ्टर शावर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो बॉडी को ड्राइनेस से बचाने के लिए और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि स्किन सॉफ्ट रहे। टिप नंबर 5, फॉलो बेसिक हेयर केयर रूटीन। तो हम जानते हैं ऑयलिंग तो हमने करनी है, लेकिन ये 2 चीजें यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्कल्प मसाजर की। इसको आपने डेली बेसिस पे यूज करना है। ये आपके स्कल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। स्कल्प मसाजर के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये हेयर सीरम, जो कि ऑर्गेनिक ब्लूम का एंटी फ्रीज हेयर सीरम है। अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं, फ्रीजी हेयर हैं, तो बहुत अच्छे से इसको डील करता है। आपने शावर लेने के बाद इसको स्प्रे करना है। इसके साथ साथ इची स्कल्प को बहुत अच्छे से डील करता है, आपकी जो हेयर है उसको स्मूथ सिल्की शाइनी बना देता है, हेयर ओडोर को कंट्रोल करता है और जिन लोगों का इची स्कल्प होता है उससे भी बहुत अच्छे से ये डील करता है और इसको हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे के तौर पे भी यूज करते हैं। टिप नंबर 6, बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ को पीसफुल रखें ना, आप खुश रहें, तो आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है। लाइक जैसे आपने अब रूम में एंटर हुए हैं, अगर ये रूम गंदा होता और आपने सोना होता तो ये आपके लिए कितना ही ज़्यादा इरिटेटिंग काम होता। तो इसलिए आपने जहाँ रहना है, जहाँ पे सोना है, जहाँ पे भी आप जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस जगह को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को आप वेल ऑर्गेनाइज रखें और इसके साथ साथ अपनी कबर्ड, चाहे आप होम मेकर हैं, ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, आप अपनी सारी कबर्ड को ऑर्गेनाइज
डिसाइड करके रखें किस ड्रेस को आपने कब पहनना है, किस हिसाब से पहनना है, किस ओकेजन पे पहनना है, ये सब बातें ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ अपनी ज्वेलरी, अपनी सारी की सारी मेकअप की एसेसरीज़ और इसके साथ साथ अपनी हेयर एसेसरीज़, अपनी जो है वो आपने ज्वेलरी, हर चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, अपने शूज़ को आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स रहेंगे जब आपको कोई चीज़ चाहिए होगी। नंबर 7, यू शुड नो अबाउट ग्रूमिंग स्किल्स। तो ग्रूमिंग स्किल्स के अंदर ड्रेसिंग स्किल्स भी आ जाती है कि किस तरह का आपने ड्रेस को सिलेक्ट करना है, कौन सा कलर सिलेक्ट करना है और किस तरह से आपने इसको स्टिच करवाना है। आपने इसको लूज़ भी नहीं करवाना, बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं करवाना। और जब भी आपने ड्रेस सेलेक्ट करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आप कलर सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो, आप पे ये पहना हुआ सूट करे। इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्किल्स होती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, ब्यूटी को इनहेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ग्रूमिंग स्किल्स के अंदर मेकअप भी आ जाता है कि किस तरह से आपने मेकअप करना है और किस तरह से आपने मेकअप की लुक क्रिएट करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपने फाउंडेशन यूज़ नहीं करनी, कोई भी आप बेबी क्रीम यूज़ करें या फिर ये टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करें, जो कि मेरे पास सेफोरा का टिंटेड मॉइस्चराइजर है। इस तरह से इस जो टिंटेड मॉइस्चराइजर है, इसकी लाइट सी कवरेज होती है और आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं। देन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह की कोई टिंटेड लिप बाम ले लें। इसको आप अपने चिक्स पे भी यूज़ कर सकती हैं, अपने लिप्स पे भी यूज़ कर सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी होती है और बहुत लगी हुई प्यारी लगती है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। आई थिंक 250 या 300 की आपको ईजिली मिल जाएगी दराज से। आईज लुक को इन्हेंस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी मस्कारा। मस्कारा गेम चेंजर है। आपने आईज पे कुछ भी ना लगाया, कोई मेकअप ना किया, जस्ट मस्कारा अप्लाई किया हो ना, तो आपकी आईज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती हैं। इसी तरह ग्रूमिंग स्किल्स में ओरल हाइजीन और अनवांटेड हेयर रिमूव करना भी आ जाता है, हमारी नेल केयर भी आ जाती है और इसके साथ साथ हमने किस तरह से जो है वो ज्वेलरी को वेयर करना है। मिनिमल ज्वेलरी ही हमने वेयर करनी है, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी ज्वेलरी वेयर नहीं करनी। हमारी लुक जो है वो हैवी से लगेगी और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो तभी हम बूस्ट कर सकते हैं जब हम अपनी लुक को अच्छी तरह से इनहेंस कर सकें। हैबिट नंबर 8, गेट रेडी फॉर योरसेल्फ। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप अपने लिए तैयार हो, बल्कि किसी के लिए तैयार ना हो, अपने लिए तैयार हो ताकि आप खुद अच्छा फील हो सके। इस तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है और पॉजिटिव वाइब। हैबिट नंबर 9, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जिंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतनी ही आपकी जिंदगी अच्छी और पुरसुकून रहेगी। उन लोगों के साथ आप अपना वक्त गुजारें जिनके साथ आपको वक्त गुजार के अच्छा महसूस होता है, लाइक अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ। नेक्स्ट हैबिट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट। तो इस हैबिट को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप भी सुबह उठें तो आप नीम गर्म पानी में चिया सीड्स ऐड करके लाजमी तौर पे भी आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, आपके वेट को भी मेंटेन रखता है। और इसके साथ साथ चाहे गर्मियाँ या फिर सर्दियाँ, आपने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लाजमी तौर पर अपनी डाइट में शामिल करना है। ये हमारी हेयर और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स भी लाजमी तौर पे ऐड करें। कोई ना कोई डेली बेसिस पे आप एक आधा सीजनल फ्रूट लाजमी तौर पे खाएं। और अगर आप 30+ हो चुके हैं तो कैल्शियम सप्लीमेंट को डेली बेसिस पे लाजमी इनटेक करना स्टार्ट कर दें। ये आपकी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 30 के बाद हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी होने लग जाती है। हैबिट नंबर 10, स्पेंडिंग योर मी टाइम। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा अपनी रूटीन से कट ऑफ होके आप जो है वीक में एक दफ़ा कहीं ना कहीं तो बाहर घूमने ज़रूर जाएं। और सिर्फ वीक में एक दफ़ा बाहर घूमने ना जाएं। मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि बस आपने वीक में एक दफ़ा बाहर घूम लिया। मी टाइम का मतलब है आप अपने लिए वक्त निकालें। और आपने अपने लिए वक्त निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा जो है वो बोर हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि हमें अपने आप को रिचार्ज करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप कहीं बाहर चल जाएँ, किसी ग्राउंड में चल जाएँ, कोई थोड़ी बहुत आप जो है वो आउटिंग इस तरह से कर लें। इससे क्या होता है कि आप जो है वो रिचार्ज भी हो जाते हैं और अपने रूटीन के लिए फिर से रेडी भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ी बहुत कोई गोलगप्पे वगैरह खा लें, कोई थोड़ी बहुत आउटिंग कर लें, कहीं चले जाएं, या फिर आप विंडो शॉपिंग कर लें। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आप थोड़ा सा रिचार्ज भी हो जाएंगे। या फिर अगर आपने शॉपिंग वगैरह नहीं करनी, कोई आप स्केचिंग कर ले। बहुत से लोगों को स्केचिंग करने का शौक होता है, या आप जो है वो बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को बुक रीडिंग का भी शौक होता है। या फिर जो है आपने अगर बुक रीडिंग नहीं करनी तो आप कुछ देर के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई ड्रामा देख लें, कोई प्रोग्राम देख लें। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।